स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 इसमें क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला इतना एट द पॉइंट x नट y नट। एक हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है, कह रहा है इस हाइपरबोला का जो फिगर होगा हाइपरबोला के किसी बिंदु पर, यानी हाइपरबोला का जो फिगर है उसके किसी बिंदु पर, हाइपरबोला वाला जो कर्व होगा उसके किसी बिंदु पर टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन देखिए, टेंजेंट का हो या नॉर्मल का इक्वेशन हो, लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक तो पॉइंट पता होना चाहिए, तो पॉइंट तो दिया है, और दूसरा स्लोप पता होना चाहिए। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलता है? डिफरेंशिएशन से मिलता है। जिस कर्व के लिए बात कर रहे हैं, जिस कर्व पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, उस कर्व के डिफरेंशिएशन से उस कर्व पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप मिलता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx में बताए थे थ्योरी में। तो यहां जो एक कर्व है क्या है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, यही कर्व दिया है। अब इस कर्व का डिफरेंशिएशन कर देंगे, हाइपरबोला है, हाइपरबोला भी कर्व होता है, वक्र होता है, सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वक्र होता है। तो इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे हम, dy by dx, और वह dy by dx क्या देगा, वह dy by dx हमको देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट और पॉइंट दोनों मिल जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आराम से लिखा सकता है। क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy by dx x माइनस x1। तो हम यहाँ dy by dx पता कर लेते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, 1 बाई ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 बाई बी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चेन रूल से करना होगा, पावर के अंदर वाले को नीचे, फिर dy बटा में dx, d1 बटा में dx, 1 बटा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 बटा बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y, dy बाई dx और 1 का 0। तो फिर स्टूडेंट यहाँ dy बाई dx को एक तरफ और इसको एक तरफ, 2x बटा ए स्क्वायर, 2y बटा बी स्क्वायर, dy बाई dx, 2 से 2 कट गया। तो यहां से dy बाई dx अगर निकालेंगे, इससे इसमें गुना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स बटा ई भाग में आ जाएगा ए स्क्वायर वाई, ई निकल गया आपका dy बाई dx। तो यहां पर dy बाई dx किस पॉइंट पर निकालना है, किस पॉइंट के लिए टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, चाहे नॉर्मल का, x नट y नट पॉइंट के लिए। तो इस पॉइंट पर dy बाई dx निकाल लेंगे। तो कितना होगा, बी स्क्वायर एक्स बटा ए स्क्वायर वाई है, बी स्क्वायर एक्स नट बटा ए स्क्वायर वाई नट हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स नट बटा ए स्क्वायर वाई नट हो गया। अब नाउ आराम से अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन। तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है y माइनस y1 बराबर dy बाई dx एट x नट y नट और फिर x माइनस x1, x1 y1 कर देते हैं। अब बाद में इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये तो जनरल इक्वेशन होता है टेंजेंट का, ये तो एक फॉर्मूला है, लिख लिए। y माइनस, अब मान रखेंगे y1 का मान कितना दिया है, y नट दिया है,
dy बाई डी एक्स कितना निकाले हैं इस पे, बी स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट फिर एक्स माइनस एक्स नॉट। तो अब यहां गुना होगा इससे इसमें, ए स्क्वायर वाई वाई नॉट माइनस इससे इसमें गुना होगा ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर बराबर इससे इसमें गुना होगा बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट माइनस इससे फिर इसमें गुना होगा बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब एक तरफ कर लेंगे, एक्स और वाई वाले की स्क्वायर वाले को एक तरफ कर लेंगे, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट और ई इधर चला जाएगा ए स्क्वायर वाई वाई नॉट। यहां तक लिखिए। अब इसमें हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसमें कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई वाई नॉट बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो इसमें कितना बचा, यहां लिख दे रहे हैं, तो ये बचेगा एक्स नॉट का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर इधर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, एक्स एक्स नॉट बटा ए स्क्वायर वाई वाई नॉट बटा बी स्क्वायर। अब इसमें इतना का मान जो है, इतना का मान 1 हो जाएगा। बता दें कैसे, क्योंकि यहां जब एक्स नॉट वाई नॉट पर सोचिएगा, ये वैल्यू जब यहां रखेंगे तो एक्स नॉट का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर बटा बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू, यहां से इसको 1 मानते हैं और यूजिंग 1 लिख देंगे। हाँ, एक्स एक्स नॉट बटा ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट बटा बी स्क्वायर, इसलिए एक्स एक्स नॉट बटा ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या क्या किए हैं, एक तो पहले डिफरेंशिएशन किए हैं, उसके बाद इक्वेशन लिखा गया है। चूंकि इक्वेशन लिखने में 2 चीज की आवश्यकता है, एक dy बाई डी एक्स का और एक पॉइंट का। तो पॉइंट यहां दिया हुआ है, केवल हम dy बाई डी एक्स निकाले हैं, उसके बाद इसमें भर दिए हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना किए हैं, गुना करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, सब में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग दिए। भाग देने से बेनिफिट क्या होता है, चूंकि आंसर इतना ही में नहीं दिया है, भाग देने से बेनिफिट क्या होगा कि एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, और इसका वैल्यू कितना होता है 1, इसका मान कितना दिया है 1 पुट कर देंगे और इतना ही एग्जैक्ट आंसर आपके बुक में दिया हुआ है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, तो नॉर्मल का इक्वेशन कितना होता है, y माइनस वाई 1 माइनस 1 बटा dy बाई डी एक्स एट x1 y1 फिर x माइनस x1। पूरा नहीं उतारना है, यहां से सेकेंड नंबर करके बनाना है। सवाल का दूसरा हिस्सा है, और इसके पहले जो था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो पहला हिस्सा था। ये 2 हिस्सा, यानी 2 चीज निकालना है इसमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, 2 चीज निकालना। तो इसमें y माइनस वाई नट हो जाएगा -1 बटा dy बाई डी एक्स कितना है, बी स्क्वायर एक्स नट ए स्क्वायर वाई नट फिर x माइनस एक्स नट, x माइनस एक्स नट, x1 y1 की जगह पर x नट y नट है। अब ये उलट जाएगा,
y माइनस वाई नट बराबर माइनस ए स्क्वायर वाई नट बी स्क्वायर एक्स नट एक्स माइनस एक्स नट। तो स्टूडेंट ई हो जाएगा y माइनस वाई नट बटा ए स्क्वायर वाई नट, ई गुना में है भाग में आ गया, बराबर माइनस एक्स नट बटा बी स्क्वायर एक्स नट। इधर निगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नट बटा बी स्क्वायर एक्स नट प्लस वाई माइनस वाई नट बटा ए स्क्वायर वाई नट इज इक्वल टू 0। यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं किए हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से ऐसा कुछ इस फॉर्म में नहीं आएगा कि हम 1 लिखेंगे। तो हम क्या किए कि इकट्ठा y वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ, निगेटिव इधर आकर प्लस में, और एग्जैक्ट इतना ही आंसर आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसे आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है, कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।